मदन जी पूछना चाह रहे हैं, अनूप जी मदन जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। सर उनको सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आपको थोड़ा लेट टाइम दिया इसलिए थोड़ा टाइम है सर, लेकिन दूसरों को भी सुनिए। मदन जी सवाल पूछिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि तेलंगाना के अंदर अभी बैठक में क्या था, एक लाइन के प्रस्ताव में पारित करके कहा कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, है ना। शीर्ष नेतृत्व यानी कि अब ये सुनेंगे नहीं है, इनकी आदत है। इन्होंने जनता की सुनी नहीं, राहुल गांधी ने अपने विधायकों की और अपने कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं। जब कार्यकर्ता जाते थे तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे, तो जिसके नतीजा आज देश में भुगत रहे हैं। मैं बात दूसरी करता हूं मेघा जी, मैं ये कहता हूं कि अभी मेरे मित्र कह के बैठ रहे थे कि ढूंढते रह जाओगे, इन्होंने 10-15 नाम गिनवा दिए, ये भी ये देख के जनता को खुश होना चाहिए। और मेरे जैसा कार्यकर्ता भी आज आपके टीवी चैनल पे बैठ के खुश हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य से कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और कांग्रेस के अंदर जिसके चेहरे पे चुनाव जीत के आते हैं उसको बाहर फेंक दिया जाता है, और 5 साल तक उसको कोरोना, घिसड़ाई, रगड़ाई, गद्दार और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा जाता है। ये इनकी कार्य प्रणाली है। अब सुन लीजिए। अच्छा अनूप जी एक सेकंड, अब या तो आवाज इनकी कम करो, ये सुनेंगे नहीं। अच्छा मैं बताता हूं। और बाड़ेबंदी और विधायकों की बात करने वाले मेरे मित्र भूल गए कि एक पार्टी के 3 विधायक थे जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंधक बना के रखा, लाइव टीवी पे चला, और आपकी पूरे 5 साल की अब सर अब नई सरकार आ रही है, ठीक है। अनूप जी एक बार रुक जाइए, सर मैं सवाल कर लेती हूँ, सर मैं सवाल कर लेती हूँ। अनूप जी एक बार रुक जाइए, अनूप जी रुक जाइए, एक बार थोड़ा सा शांत कर दीजिए इनको। मदन जी ये छोड़िए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अभी तो अब आपकी सत्ता आ रही है ना, तो मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल आपसे होना चाहिए। अब विधायक दल की बैठक होगी, राजीव जी को सुन लिया आपने मदन जी, वो सवाल आपके लिए पूछा था। संदेश लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं देने आ रहे हैं। देखिए मेघा जी, वो उनका राधेश्याम जी जो बोले कि संदेश लेके आ रहे हैं, राजीव जो है हमारे रिपोर्टर। मैं आपको एक बात बताऊंगा मेघा जी, आप ये देखिए कि राजस्थान के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं। वो राजनाथ सिंह जी हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए। जो सरोज पांडे जी है वो आपके भीलवाड़ा में भी कांड हुआ था, उसके अंदर पर्यवेक्षक बन के आई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 3 लोग हैं इनके लिए राजस्थान की राजनीति और राजस्थान नया नहीं है, और राजनाथ सिंह जी के लिए ना कार्यकर्ता और ना विधायक नए हैं। तो अगर किसी तरीके का जो भी होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, वो भी आपको याद होगा कि जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी। वसुंधरा राजे जी, देखिए ये कांग्रेस की मानसिकता है कि निम्न स्तर की राजनीति करना। कांग्रेस देखिए ये वसुंधरा जी बनेगी, वसुंधरा जी बनेंगे या पहली बार का विधायक बनेगा या दूसरी बार का विधायक बनेगा या 7 बार के विधायक बनेंगे, महिला बनेगी या पुरुष बनेगा, ये विधायक दल की बैठक के अंदर परिवेशकों के सामने जो नाम आएंगे उनके हिसाब से तय होगा। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि निर्णय के हिसाब से अरे भैया ठंडा पानी पी लो। 5 साल तक राजस्थान की जनता को लूटते रहे, 2 लोगों की लड़ाई के अंदर गए, कौन से चेहरे से बात कर रहे हो आप? सचिन पायलट को एक साथ बिठा नहीं पाए, और यहाँ आके बैठ के ध्यान दे निम्न स्तर की राजनीति करना, निम्न स्तर की बातें करना आपका पैशन बन गया। और किसको सिखा रहे हो आप? पहले राजस्थान की जनता को जवाब देते। कहां थे? कौन सी जगह घुसे हुए थे अशोक गहलोत जी, और कहां थे राहुल गांधी जब दोनों का हाथ ऊंचा करवाया था? आंखें बंद करके बैठे थे क्या, या कान में तेल डाल के बैठे थे, या ज्ञान दे रहे हो बैठ के टीवी पे? सुनते नहीं हो? समझोता 5 साल तक समझौता, आपके समझौते के कारण महिला को निरस्त करके मदन जी मुद्दा ये नहीं है, मदन जी मुद्दा नहीं है। अनूप जी रुक जाइए, वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, एक बार वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। मदन जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अनूप जी शांत हो जाइए। सर मुद्दा जो है उस पे रही है, दूसरे मुद्दे पे भटकेंगे तो जनता को भी नहीं समझ आता। ठीक है मदन जी मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद जो मैसेज है वो दे देंगे, तो पर्यवेक्षक आने में, विधायक दल की बैठक होने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं अगर कुछ मसला ही नहीं है तो? सुनिए, अभी एक लाल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कार्य करने हैं वो हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, या न दबाव में करती है किसी के। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिल्कुल चीजों को समझ के, सब लोगों से चर्चा करके, सब लोगों की राय शुमारी करके, विधायक दल की बैठक होने के बाद में, ये नहीं कि वहां जाके परिवेशक ये कह दे कि एक लाइन में प्रस्ताव पारित कर दो। तेलंगाना में देखा नहीं क्या? और किस 10 सेकंड दीजिएगा, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? 2018 देखा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये लोग जीते थे। कितने दिन मुख्यमंत्री बनाने में लग गए थे, कितने दिन बाहर निकल के हाथ ऊंचे कराते, कभी वेणुगोपाल हाथ ऊपर करा रहे थे, कभी राहुल गांधी हाथ ऊपर करवा रहे थे, कभी सोनिया गांधी के घर में घुस रहे थे, कभी प्रियंका गांधी के घर में बैठ के बात कर रहे
थे। भी हिमाचल और वहां का से- जिक्र कर रही और फिर थी। मैं बता देता हूं मेरे मित्र को लेकिन याद जब दिलाने के लिए, हिमाचल का जिक्र कर रही थी मैं भी, और